Yes, good evening, everyone. Welcome back again to the third revision lecture of geometry. आज हम जो सम करने वाले हैं that is how to draw the tangent without using the center of the circle. देखते हैं क्या क्वेश्चन में लिखा है. So over here you need to draw any circle. तो सर्कल का कोई रेडियस मेजर मेंशन नहीं किया गया है. So you have to use any length to construct the circle. कंस्ट्रक्ट करने के बाद टेक एनी पॉइंट ए ऑन इट एंड कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट. बट याद रहे विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल. विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल का मेथड टोटली डिफरेंट होता है. तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ द सर्कल. तो ये रहा, मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा लाइक दिस. चलो आप भी ड्रॉ कीजिए. ड्रॉ करने के बाद विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल का मेथड देखिए आपको क्या करना है. ऑन दी सर्कल यू हैव टू टेक एनी 3 पॉइंट्स. पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3. आपको 3 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं ऑन दी सर्कल. आफ्टर दैट यू हैव टू कनेक्ट विद द रूलर. यस, connect with the ruler. Okay, done everyone? Yes, perfect. Now what we will do, हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे. आफ्टर टेकिंग द कंपास आप कोई भी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स को सिलेक्ट कीजिए, वहां पे कंपास रखिए. कंपास का लेंथ कुड बी एनीथिंग एंड सिंपली ड्रॉ द आर्क. यहां से देखना फिगर में, जैसे ही आपने आर्क ड्रॉ किया दैट सेम कंपास आपको सेकेंड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल पे लेके आना है. कोई भी, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट ए एज अ सेकेंड वर्टेक्स. कंपास रखूंगा एंड आई विल प्लॉट वन मोर. आफ्टर दिस अगेन यू हैव टू टेक द कंपास और आपको लेंथ लेना है ऑफ द फर्स्ट आर्क. पहले आर्क का आपको लेंथ लेना है. After taking the length of the first arc, place it on second arc. पहले आर्क का लेंथ लेना है, then you have to place it on second arc. Draw third arc. दो आर्क where they're crossing, you have to name that as S. और आपको पता है ये S किसके साथ कनेक्ट करना है? Yes, with point A. And this will be your tangent without using the center of the circle. Okay, and L is a required tangent to the circle at point A. ऐसा आपको लिखना है and this sum will come for 3 marks. चलो आगे बढ़ते हैं. One more construction, practice set 4.2 का 6. Over here you have to draw a circle with center P, radius 3.4. So here I'm drawing the circle with center P and radius 3.4. Then you have to take the point Q at a distance 5.5 from the center. ये जो पॉइंट P है, सॉरी ये जो पॉइंट Q है, ये Q सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है? यस, सर्कल के बाहर है. तो कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के बाहर होगा तो उसका मेथड या उसका स्टाइल अलग होगा. तो उसका स्टाइल अभी हम देखते हैं. जैसे ही कोई भी पॉइंट आप सर्कल के बाहर ड्रॉ करते हो, फ्रॉम देयर यू हैव टू ड्रॉ टैंजेंट्स. ओके, तो ये रियल फिगर है, एनालिटिकल फिगर है. हम रियल फिगर ड्रॉ कर दें. लेट्स ड्रॉ द सर्कल विद रेडियस 3.5. 3.4 का सेंटीमीटर का लेंथ लेंगे. वी विल ड्रॉ द सर्कल. सर्कल ड्रॉ करने के बाद सर्कल तो ड्रॉ कर लिया. अभी हम एक पॉइंट Q लेना है. द लेंथ which is away from the center of the circle at 5.5 centimeter.
तो एक बड़ी सी लाइन बनाएंगे. आफ्टर ड्रॉइंग द लाइन, कंपास लेना है. कंपास पे मेजर लेना है 5.5 and draw the arc. This is point Q, which is at a distance 5.5 from the center. अभी दो tangents draw करने के लिए there is a method. The method is, if you need to draw two tangents, you require two circles. तो देखो मैं second circle कैसे बनाता हूं. अभी मैं क्या करूंगा? Now I will draw the perpendicular bisector of segment PQ. तो ये PQ का more than half लीजिए. One arc above, second will be at below. Place it on Q. One arc above, second will be at below. And then connect this with the help of the rulers. Yeah, तो ये बन गया perpendicular bisector. Perpendicular bisector बन जाने के बाद take the compass. Compass का pin will be on point M. Pencil will be on P and just rotate. बन गया second circle. दो सर्कल्स बन जाने के बाद ध्यान से देखना, ये दो सर्कल्स कहां पे मीट हो रहे हैं. They are meeting at point A and point B respectively. You have to connect this circle के meeting point with Q. This will be your tangent. बन गए आपके दो tangents. After that, you have to connect the radius with the tangent. QA and QB are the two required tangents. Got it, everyone? सबको समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं. तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर हमने खत्म कर दिया. नाउ वी हैव मूव टू ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू करने से पहले फर्स्ट आई वुड लाइक टू talk about the formulas and the relations. The very first relation is who is inverse of whom. Always remember कि साइन का इनवर्स होता है कोसेक थीटा. कोसेक इज इनवर्स ऑफ साइन, उल्टा होता है उसका. देन कोसेक, इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं. इक्वेशन सेम, सिर्फ मैंने रीअरेंज कर दिया. देन cos थीटा का इनवर्स होता है, उल्टा होता है sec थीटा. इसी इक्वेशन को आप सेकेंड फॉर्म में लिख सकते हो लाइक दिस. sec थीटा इज इक्वल टू 1 upon cos थीटा. Then tan theta is inverse of 1 upon cot theta. इसी इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं. So the top three equations which are in color are very important. If you recollect, if you memorize those three equations, नीचे की equations rearrange करने में ज्यादा देर आपको नहीं लगेगी. Okay, these are the inverse trigonometry के formulas. tan का formula भी होता है, and tan का formula is, yes everyone, come on tell me what is the tan का formula. Tan का formula is sin theta upon cos theta. Then what will be the formula of cot theta? Yes, cot तो tan का इनवर्स होता है, tan cot का इनवर्स होता है. तो जो फॉर्मूला tan का है, it will get inverse, फ्लिप हो जाएगा, बन जाएगा cos theta upon sin theta. Simple formulas. You need to memorize all these formulas neatly if you want to crack trigonometry chapter. Now we are going to talk about the very important term, very important formulas of trigonometry. इसको बोलते हैं identities. Trigonometry का पहला identity, and the identity is sin square theta plus cos square theta is equal to 1.
Second identity is sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. Third identity है cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. Very important identities. ये तीनों identities ध्यान से memorize करना. If you're able to memorize these three important identities, trigonometry will be very easy. ये आइडेंटिटीज को आप रीअरेंज कर सकते हो, ये ध्यान रहे. आगे बढ़ते हैं. पहला सम. इफ 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0, then find the value of sec theta, cos theta and sin theta. अब ये जो इक्वेशन है 5 sec theta minus 12 cosec theta, इसको मैं रीअरेंज करता हूं. इसको रीअरेंज करूंगा इस फॉर्म में, दैट इज 5 sec theta is equal to 12 cosec theta. और इसको इस इक्वेशन को इंप्रोवाइज करता हूं. इट विल लुक लाइक 5 अपॉन cos theta is equal to 12 अपॉन sin theta. देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना. ये जो sec है, मुझे बोलो sec का इनवर्स क्या होता है. परफेक्ट. sec का इनवर्स होता है cos. तो ये 5 sec theta बन गया 5 अपॉन cos theta. सेम थियरी हो गई है. मुझे बताओ cosec किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इनवर्स होता है. रिजल्ट ऑफ व्हाट? रिजल्ट ऑफ sin theta. After getting this equation, please rearrange this equation in the form of sin theta upon cos theta is equal to 12 upon 5. Oh, what is the sin theta upon cos theta? Sin theta upon cos theta is nothing but tan theta. 12 upon 5. Okay, तो tan theta मिल गया. बट हमें कौन सा वैल्यू चाहिए? We want sec theta का वैल्यू. आप मुझे बताइए, क्या sec theta और tan theta का कोई रिलेशन है? There is a relation. Identity. Sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. ये रिलेशन है sec और tan का, आइडेंटिटी वाला रिलेशन. आपको क्या करना है? सिर्फ tan की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इन द इक्वेशन. चलो इक्वेशन को हम सॉल्व करते जाएंगे. 12 का स्क्वायर इज 144, 5 का स्क्वायर इज 25. It will get cross multiply with 1, that is 1 plus 144 upon 25. That will give you 169 upon 25. मुझे बताइए 169 is a square of what? 30. 25 is a square of what? 5. So we have got sec theta का value. That is 13 upon 5. Sec तो मिल गया. But how you will get the cos? Yes. ये cos कैसे मिलेगा? This cos is result of what? Yes, it is a inverse of sec theta. मतलब जो sec theta 13 upon 5 है, it will get flip हो जाएगा और बन जाएगा 5 upon 13. cos theta का वैल्यू आपको मिल गया. Now we will move towards the sec तो मिल गया, cos मिल गया. अब sin फाइंड करना है. कैसे करोगे? Any idea? ध्यान से देखना. I am aware about the tan का formula, and the formula is sin theta upon cos theta. इस tan के फॉर्मूले में मेरे पास tan है, cos का वैल्यू है, तो मुझे तो sin मिल जाएगा. तो इसको रीअरेंज करता हूं इक्वेशन में. दैट इज tan theta multiplied by cos theta is equal to sin theta. What is tan theta? Tan theta is 12 upon 5. What is cos theta? Cos theta is 5 upon 30. 5 will get cut. बन गया 12 upon 30.
सबके वैल्यूज मिल गए एंड दिस सम विल कम फॉर 3 मार्क्स। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज इफ tan theta is equal to 1, then find the value of sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta। तो मैं लिखता हूं tan theta is equal to 1। मुझे वैल्यू देखो पूरा इक्वेशन का वैल्यू चाहिए, मतलब आई वांट सिंगल वैल्यूज ऑफ sin theta, cos theta, sec theta, cosec theta, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज चाहिए। तो चलो साइन कॉस सेक कोसेक के तो पहले वैल्यू तो निकाले। लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस। मैं ध्यान से देखता हूं ये tan थीटा इज इक्वल टू 1 को, देन आई केम टू नो ये tan है ना, इस tan का sec के साथ एक रिलेशन है, तो मुझे sec मिल जाएगा। क्या रिलेशन है? आइडेंटिटी वाला रिलेशन। एंड द रिलेशन इज sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको क्या करना है? आपको tan का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। That is 1 plus 1, that will give you 2। sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर जो है उधर जाएगा एंड इट विल बिकम sec थीटा इक्वल टू √2। तो हमें sec का वैल्यू मिल गया। ओके ग्रेट। अभी मैं कोशिश करूंगा cos का वैल्यू फाइंड करने का। तो आई केम टू नो दिस cos इज एक्चुअली इनवर्स ऑफ sec थीटा। sec थीटा अगर √2 है तो cos हो जाएगा 1/√2। cos का भी वैल्यू मिल गया। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट cos तो मिला, sec मिला, अभी मैं फाइंड करने वाला हूं sin का वैल्यू। मैं ध्यान से देखता हूं कैसे मिलेगा। यस, मेरे पास tan का फॉर्मूला मुझे पता है, क्या है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan की वैल्यू तो है, cos की वैल्यू भी मेरे पास है, तो क्या मुझे sin का वैल्यू मिलेगा? यस। इस इक्वेशन को रीअरेंज कीजिए। What is tan का वैल्यू? 1। What is cos का वैल्यू? 1/√2। If you multiply this both number, you will get sin theta as 1/√2। sin तो मिल गया, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा है एंड दैट इज नॉट अदर देन cosec थीटा। कैसे मिलेगा? This actually cosec theta is inverse of yes sin theta। अगर sin थीटा 1/√2 है तो कोसेक हो जाएगा √2। मिल गया। सबके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज हमारे पास है विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस इक्वेशन। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। दैट इज 1/√2, 1/√2 डिवाइडेड बाय sec थीटा का वैल्यू क्या है? √2, cosec is √2। 1/√2 plus 1/√2 will give you 2/√2 divided by √2 plus √2 will give you 2√2। डिविजन का साइन चेंज हो जाएगा इन दी मल्टीप्लीकेशन और 2√2 हो जाएगा 1/√2। 2 will get cancelled, तो बचा क्या? 1 into, that is 1/√2 into √2 will give you 2। This sum will come for 3 marks। Got it everyone? इतना सिंपल सम है। चलो ओके गुड। tan a upon 1 plus tan square a the whole square plus cot a upon 1 plus cot square a the whole square is equal to sin a into cos a। यस, इसको सॉल्व करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वेशन की तरफ बनाओ। लेफ्ट हैंड साइड का हम इक्वेशन लेते हैं, ये हमारा पूरा इक्वेशन, इसको हमें राइट हैंड साइड के इक्वेशन की तरफ बनाना है। मैं अच्छी तरह से देखता हूं तो आई केम टू नो कि यस, नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, स्क्वायर ए है, आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए का आइडेंटिटी क्या है? लुक एट दैट एरो। 1 प्लस tan स्क्वायर ए का आइडेंटिटी है sec स्क्वायर ए। चलो लेट्स सब्स्टिट्यूट द आइडेंटिटी वाला पार्ट ओवर हियर। डिनोमिनेटर में भी ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर स्क्वायर है, मतलब ये भी आइडेंटिटी का चांस है क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, यस। इसका भी रिलेशन है, इसकी भी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलो कोसेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, यस। रीजन लिखना पड़ेगा कि आई हैव यूज आइडेंटिटी। आफ्टर दिस what I'm going to do, that is sec square a the whole square को मैं क्या करूंगा? स्क्वायरिंग करूंगा। सेम सिनारियो हुआ है, कोसेक स्क्वायर ए को भी मैं क्या करूंगा? मैं स्क्वायरिंग करूंगा। आफ्टर स्क्वायरिंग इट मैं क्या करूंगा? पूरे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर tan a अपॉन sec रेज टू 4a को मैं स्प्लिट कर देता हूं। sec 4a, ओके। sec किसी का तो उल्टा होता है, इनवर्स होता है, और वो है, यस, परफेक्ट। उसने स्प्लिट कर दिया, इसको भी मैंने स्प्लिट कर दिया। देन आई केम टू नो दैट इज 1 अपॉन sec रेज टू 4a, इट इज द इनवर्स ऑफ, यस, cos sec का इनवर्स होता है। तो 1 अपॉन sec 4a की जगह पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos 4a, यस, प्लस ये 1 अपॉन कोसेक रेज टू 4a, ओके। कोसेक का भी कोई तो इनवर्स वैल्यू है, क्या है? साइन, 1 अपॉन साइन। तो यहां पे 1 अपॉन कोसेक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं साइन रेज टू 4a। आफ्टर दिस tan a, देखो tan a, ध्यान से देखना है tan a, ओके। tan a का भी एक वैल्यू है, the value is sin upon cos, so sin a upon cos a multiply by cos raised to 4a। ओ, cot का भी एक वैल्यू है, and the value is cos theta upon sin theta। चलो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? चेक कीजिए, यस, cos a डिनोमिनेटर का और ऊपर का एक cos a कैंसिल, 4 में से एक cos a कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ? sin a मल्टीप्लाई बाय cos क्यूब a, प्लस इधर का sin a और ऊपर का एक sin a कैंसिल हो जाता है, मतलब ऊपर 3 sin a बचते हैं, परफेक्ट। आफ्टर दैट मैं ध्यान से देखता हूं, कुछ कॉमन हो निकल सकता है क्या बाहर? तो ध्यान से देखना, sin a प्लस cos रेज टू 3a प्लस cos a प्लस sin रेज टू 3a, इसका कुछ कॉमन बाहर निकल सकता है क्या? यस, sin a दोनों तरफ से निकल सकता है, cos भी दोनों तरफ से कॉमन ले सकता है, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a का एक आइडेंटिटी है, दैट इज 1। सो sin a इंटू cos a, देखो हमें राइट हैंड साइड मिल गया, ओके। सो दिस सम विल कम फॉर 3 मार्क्स। यहां पे कॉमन कैसे लेना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, परफेक्ट। ध्यान से देखना, यहां पे प्रूव दैट sec 4a ब्रैकेट 1 माइनस sin 4a माइनस 2 tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके 1 बताओ। लेट्स स्टार्ट। पूरा इक्वेशन लिखता हूं, मैं ध्यान से देखता हूं, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ज्यादातर 4 है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर अगर 4 आता है तो उसका आइडेंटिटी नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा मुझे ये इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखो मैं क्या करता हूं, ये 1 माइनस साइन 4a है ना, मैं इसको
स्प्लिट कर देता हूं, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर बाहर आ गया। अभी मैं पहले ब्रैकेट ओपन करूंगा, 1 minus sine square a the whole square. Is it looking like a square minus b square? Yes, दिख रहा है ना? तो उसको फॉर्म में कन्वर्ट कर लेट इज a प्लस b a माइनस b। क्या अभी आइडेंटिटी आपको दिख रही है? Yes. What you will do, you will see the identity. Okay, 1 minus sine square a, इसका एक आइडेंटिटी है। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस पूरे आइडेंटिटी को आप ट्रांसफॉर्म करो। आप मुझे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे व्हाट आई विल सब्स्टिट्यूट? एग्जैक्टली कॉस स्क्वायर ए। परफेक्ट। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का आइडेंटिटी नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि होता है तो एक काम कीजिए, आइडेंटिटी को आप रीअरेंज करके देखिए, प्लस साइन 1 के साथ आएगा ही नहीं, तो इसका आइडेंटिटी कभी नहीं होगा। माइनस टेन स्क्वायर। आफ्टर दिस परफेक्ट, sec raised to 4a। ओके, sec का कोई इनवर्स है क्या? वी आर हैविंग द इनवर्स दैट इज 1 अपॉन cos। 1 अपॉन tan स्क्वायर को वैसे के वैसे ही रखो। ओके, tan का कोई इनवर्स है क्या? यस, वी आर हैविंग द इनवर्स दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर a। आफ्टर दिस नीचे का cos, नीचे के दो cos और ऊपर के दो cos कैंसिल हो गए। परफेक्ट। तो नीचे कितने cos बचे? cos स्क्वायर ए, दो cos बचे, और ऊपर का 1 प्लस साइन स्क्वायर ए उसके साथ अलाइन हो गया। माइनस या ओ, डिनोमिनेटर तो सेम सेम हो गया, तो कैन वी टेक डिनोमिनेटर एट ओनली वंस? यस। ओ, 2 साइन स्क्वायर ए में से अगर मैंने एक साइन स्क्वायर ए को सब्ट्रैक्ट किया तो कितने बचेंगे? लुक एट दिस, 2 साइन स्क्वायर ए में से मैंने अगर एक साइन स्क्वायर ए को सब्ट्रैक्ट किया तो कितने बचेंगे? 1, दैट इज माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका आइडेंटिटी है? ये मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कौन सा वैल्यू यू विल सब्स्टिट्यूट? cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए कैंसिल हो जाता है, यू विल गेट 1। फाइनली आई हैव गॉट द इक्वेशन एज 1। गुड, सबको समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू? परफेक्ट। दिस सम विल कम फॉर 3 मार्क्स। चलो अभी यहां पे देखते हैं हम क्या करेंगे। ओ, रूट आया। द होल रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये पूरे रूट वाले इक्वेशन को सॉल्व करके यू हैव टू फाइंड आउट सेक थीटा माइनस tan थीटा, मतलब ये इक्वेशन बनाना है। ठीक है, मेरा पहला ऑब्जेक्टिव विल बी ये रूट हटाओ। कैसे हटाऊंगा? लेट्स सी, सिंपल सा मेथड है, हम इसके साथ रैशनलाइज करेंगे। दैट इज 1 माइनस साइन थीटा को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। परफेक्ट। जैसे मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं, देन ध्यान से देखना, 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा विल गिव यू 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर देखिए, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, अरे ये तो a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्म में आ गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं a स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। परफेक्ट। ये हो जाने के बाद ऊपर का तो कोई आइडेंटिटी आ ही नहीं सकता, बट नीचे ध्यान से देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका एक आइडेंटिटी है। यस, so instead of 1 minus sine square theta you are going to substitute cos square theta। wow,
द होल ब्रैकेट भी स्क्वायर है, कॉस के साथ भी स्क्वायर है, मतलब ये दोनों स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे। यस, तो क्या मिलेगा? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। रूट तो रिमूव हो गया। गुड। अभी ध्यान से देखना, मैं ये पूरे इक्वेशन को स्प्लिट कर देता हूं। परफेक्ट। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा? यस आई कैन। ये 1 अपॉन कॉस थीटा किसका इनवर्स है? इट इज इनवर्स ऑफ सेक थीटा। और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है? टैन थीटा। So finally you've got the RHS, that is sec theta minus tan theta, and this sum will come for 3 marks. सबको समझ में आ गया? Great. Very important sum. Prove that sec raised to 6x minus tan raised to 6x is equal to 1 plus 3 sec square x multiplied by tan square x. चलो करते हैं। एलएचएस लेते हैं, एलएचएस को बनाना है हमें आरएचएस। बहुत इजी है। पहले मैं ध्यान से देखता हूं कि दोनों ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर 6 है और ऐसा कोई आइडेंटिटी है ही नहीं जिसके पास रेज टू 6 है। आई नीड टू मॉडिफाई दिस इक्वेशन। तो देखो, मैं ये सेक रेज टू 6x को मैं दो तरह से लिख सकता हूं। द वेरी फर्स्ट इज sec raised to 2x raised to whole 3 and sec 3x is raised to whole square. दोनों में से कौन सा इक्वेशन आप यूज करोगे? यस, ध्यान से देखना, राइट हैंड साइड में मुझे sec के ऊपर स्क्वायर चाहिए, तो मैं नीचे वाला कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा? फर्स्ट वाला, बिकॉज फर्स्ट में sec के ऊपर स्क्वायर है, तो मैं ये वाला इक्वेशन यूज करूंगा। मैं लिखूंगा sec raised to 2x the whole cube। सेम मैं tan के साथ भी करूंगा, वहां पे भी लिखूंगा tan स्क्वायर x the whole cube। अभी ये दोनों इक्वेशन में अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता हूं, देन आई कम टू नो कि यार ये दोनों इक्वेशंस आर लुकिंग लाइक a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब के दो फॉर्मूलाज होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज a माइनस b the whole bracket a square plus ad plus b square, ये पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला इज a minus b the whole cube plus 3ab the whole bracket a minus b। I will ask you a very simple question, कौन सा फॉर्मूला you will use? परफेक्ट। ध्यान से देखना, मुझे sec के बाजू में 3 चाहिए और ये 3 सिर्फ सेकंड फॉर्मूला में है, फर्स्ट फॉर्मूला में नहीं है। So I'm going to use second formula। देखो मैं कैसे यूज करता हूं। पहले मैं लिखूंगा a minus b the whole cube that is sec square x minus tan square x the whole cube है, तो यहां पे whole cube होगा। Over here there will be a whole cube, that is a tat error, you can understand this। उसके बाद 3ab लिखा है, मतलब 3 into sec square x multiplied by tan square x, the whole bracket tan square x minus sec square x, sorry sec square x minus tan square x। ये हो जाने के बाद sec square x minus tan square x का एक आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को रीअरेंज कीजिए तो आपको क्या मिलेगा पता है? 1। सेम यहां पे भी tan square x minus sec square x minus tan square x, इसका भी आइडेंटिटी यही है। इसको रीअरेंज कीजिए आइडेंटिटी को, यू विल गेट वैल्यू एज 1। व्हाट इज रिमेनिंग? क्या बचता है? बचता है 1 प्लस 3 sec square x multiplied by tan square x, और वही तो है RHS। This sum will come for 3 marks। सबको समझ में आ गया प्रॉपरली? So thank you so much students।
We have ended this third lecture of geometry. I hope you are doing well for your upcoming 10th exam. God bless you. Thank you so much. We will see you in the next lecture.